क्या आप एक ऐसा बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जो आप कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो आप बहुत ही सही करेक्ट जगह पर आए हैं। तो दोस्तों, मैं जिसान आप सभी का मैं सरल बिजनेस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कहाँ से माल खरीदा जाता है, कहाँ पर माल बेचा जाता है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और अब मेरा चैनल को जल्द से जल्द अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला प्लास्टिक का नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक को कैसे पहचाना जाता है, किस प्लास्टिक किस यूज़ में आता है, इन सब का नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसका भी रिगार्डिंग भी मैंने बहुत ही वीडियो बनाया है, तो वो सब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप अगर वो सब वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्लास्टिक नंबर, कौन प्लास्टिक कहाँ पर कैसे पहचाना जाता है, उन सब का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना होगा। तो प्लास्टिक का नॉलेज जैसा आप गेन कर लेते हैं तो अब दूसरे स्टेप पे आपको आपका एरिया में आप देखते हैं बहुत ही कबाड़ी वाला जो प्लास्टिक स्क्रैप जो बिक्री करता है वो लोग से आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि उन लोग के पास आपको प्लास्टिक स्क्रैप वहीं से आप लोगों को मिलेंगे। तो आपका कांटेक्ट में जितना कबाड़ी वाला रहता है तो आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, तो उतना ही आपको माल भी मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप उनसे कम दाम में भी माल खरीद पाइएगा। अगर आप ज़्यादा आप अगर कबाड़ी वालों से कांटेक्ट करते हैं तो आपको बहुत तरह का प्लास्टिक का स्क्रैप आपको मिल जाएगा। एक वो तरीका है, और एक दूसरा तरीका आपको होता है कि अगर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप लोग फैक्ट्री से भी आप माल लिफ्ट कर सकते हो। फैक्ट्री से माल लेने के लिए आपको टेंडर से प्लास्टिक स्क्रैप उठाया जाता है। तो आपको सबसे पहले वो टेंडर भरना होगा। अगर आपका एरिया में अगर आसपास कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर आपको टेंडर से प्लास्टिक स्क्रैप मिल सकता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप फैक्ट्री से भी माल उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग ये दो तरीका हम लोग जान लिए कि प्लास्टिक स्क्रैप को कहाँ से ख़रीदना है। तो अब जैसा आप मान के चलते कि प्लास्टिक स्क्रैप आप ख़रीद लिए, तो अब आपको तीसरा स्टेप आपका गोडाउन होना चाहिए। आपके पास एक ग्राइंडिंग मशीन होना चाहिए और उसके साथ वॉशिंग मशीन अगर होता है तो और भी अच्छा रहेगा, उतनी बेहतरीन क्वालिटी आपका बनेगा। तो इस बिज़नेस के लिए, प्लास्टिक स्क्रैप बिज़नेस के लिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट से कम में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको माल रखने में बहुत परेशानी आने वाली है। तो मेरे मान के अगर चलते हैं तो आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया आपका होना चाहिए। उसमें आप एक मशीन आपको बैठाना होगा, प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडिंग मशीन। वो मशीन का भी लिंक आपको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा। आप वहाँ से उसका रेट चेक कर सकते हैं। और उसके साथ आप एक वॉशिंग प्लांट, ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट एक आता है और एक खुद से भी आप बना सकते हैं वॉशिंग प्लांट को। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो अगर ऑटोमेटिक प्लांट का अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो मशीन आपका गोडाउन पे आपको लगाना होगा। और जितने भी स्क्रैप आप कबाड़ी वाले से या फैक्ट्री से उठाते हैं तो उन सब को माल आने के बाद आपको कुछ लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कम से कम 2 से 3 लेबर से आप ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, आपका लैंड छोड़ के आपका कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज़मीन का किराया ये सब छोड़ के। उसमें आपका छोटा कम कैपेसिटी वाला मशीन आ जाएगा और कुछ वर्किंग कैपिटल भी 1-2 लाख तक आपके पास आ जाएगा। तो आप अगर फर्स्ट हैंड मशीन लेते हैं तो 2-2.5 लाख तक का कम कैपेसिटी स्टार्टिंग में लेना मेरे हिसाब से सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तब आप बड़ा मशीन ले सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, 5 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप कम कैपेसिटी वाला प्लांट खरीदिए। इससे आपको बिजनेस जैसे आपका ग्रो होगा तब आप प्लांट को चेंज कर पाइएगा, बदल सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 2-4 लेबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी स्क्रैप कबाड़ी वालों से आते मिलेगा आपको, उन सब स्क्रैप मिक्स रहता है। तो आपको उन सब स्क्रैप को अलग अलग
क्वालिटी का प्लास्टिक को अलग करना होगा। कौन सा प्लास्टिक क्या है वो सबको आपको मिक्स रहने की वजह से आपको सबको 2-3 लेबर की आवश्यकता से उन सब प्लास्टिक को आपको सॉर्ट करना होगा, यानी अलग अलग कलर से आपको सॉर्ट करना होगा। अलग अलग प्लास्टिक को अलग अलग करना होगा आपको। जैसा पीपी हुआ, एचडीपी हुआ, इन दो प्लास्टिक तो दोनों दो अलग प्लास्टिक है, तो आप एक साथ उसको नहीं बेच पाइएगा। तो इसी के लिए तो आपको लेबर होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा आपको एक्सपीरियंस लेबर आप रखें। अगर आप इनएक्सपीरियंस लेबर को रखिएगा तो आपका काम होने में, आपका प्लास्टिक को सही से अगर सॉर्ट नहीं करेगा तो आपका बिजनेस में घाटा होने की संभावना रहेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम एक लेबर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी 1-2 हेल्पर से काम आपका चल जाएगा। उसको कलर वाइज आपको सॉर्ट करना होगा, और एक होता है प्लास्टिक वाइज सॉर्टिंग। तो कल जो जैसा पीपी हुआ, पीपी रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, जो भी कलर का प्लास्टिक हुआ सबको अलग अलग करिएगा। वैसे ही पीपी से एचडीपी को अलग करिएगा। तो अलग करके आपको ग्राइंडिंग करना होगा। तो आपके पास जो मशीन है आप वो मशीन पर जो स्क्रैप को सॉर्ट किए हैं वो सॉर्ट करने के बाद आपको वो मशीन पर ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करके जो ग्राइंडिंग निकलता है उसे आप वो वॉशिंग प्लांट पर वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद आपका माल रेडी हो जाएगा। फिर थोड़ा धूप में अगर आप सुखा देते हैं तो जितना भी गीलापन मॉइस्चर है सब सूख जाएगा। सूखने के बाद इसे आप 25 केजी का बैग या 50 केजी का बैग, जितना जैसे ही आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पैक करके आप ये माल बेच सकिएगा। तो अब आपका दिमाग में ये सवाल आता होगा, तो ग्राइंडिंग कर लिए, माल को वॉश भी कर लिए, पैकिंग भी कर लिए, लेकिन अब इसे बेचे कहाँ? तो बेचने का बहुत ही ज़्यादा मतलब है। आपको बेचने के लिए 2 से 3 मैं बता सकता हूँ। उनमें से सबसे पहला है, आप जैसे ऑनलाइन अगर आप बेचना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट है, आप वहाँ से भी अपना स्क्रैप को बेच सकते हैं। और दूसरा होता है आपका एरिया में आपको जितने भी ग्रैन्यूल्स दाना बनाने वाला प्लांट है उन सभी प्लांटों में जाके आपको अप्रोच करना होगा, बातचीत करना होगा। बातचीत करने से आपको वहाँ से भी कस्टमर मिलने की संभावना रहती है। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको इसमें कभी कभी आपको क्रेडिट पे भी माल देना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रख के आप काम कीजिएगा। तो क्योंकि फ्रॉड स्कैम बहुत आज का डेट में बहुत कॉमन हो गया है, तो आप लोग जिससे भी व्यापारी करें तो सोच समझ के चेक उक करके तब जाके उन्हें माल बेचिए। ग्राइंड किया हुआ प्लास्टिक से आप देखिएगा, जैसे आपका पीपी का ग्राइंडिंग है तो आपको जो भी कंपनी चेयर बनाता है या दाना बनाता है वो आपका कस्टमर होगा। तो आपको बस एक चीज़ आपको बहुत मेहनत करना होगा, वो है कि आपका एरिया में जितना भी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाने वाला कंपनियां हैं, दाना बनाने वाला कंपनियां हैं, उन सब को आप अप्रोच कीजिए। उन सब के पास आपका माल का सैंपल लेके जाइए, उन्हें आप दिखाइए। क्वालिटी आपका बेहतर होगा तो मार्केट रेट के हिसाब से आप उसे अच्छी दाम पर बेच सकेंगे। अनवॉश्ड प्लास्टिक स्क्रैप का दाम बहुत ही कम होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप भी वॉश करके ही अपना माल बेचें। इससे आपको मार्केट में रेट ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। और गवर्नमेंट भी बहुत ही साथ दे रही है, तो आप लोग भी इस प्रकार से ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दाना बनाने वाला कंपनियों को आप ये माल बेचिए। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कुछ कीजिए, जैसा फेसबुक पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप बहुत प्लास्टिक स्क्रैप का बहुत ग्रुप भी है, तो आप वहाँ भी अपना माल को पोस्ट कर सकते हैं। और हमने भी एक प्लास्टिक स्क्रैप ग्रुप फेसबुक में बनाया है, तो आप उसे भी ज्वाइन करके अपना माल का बाय एंड सेल वहाँ भी फ्री में कर सकते हैं, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक इस प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था इसका ओवरव्यू मिल गया होगा। तो अब आप अगर प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्टेड है तो आप अपना लोकल एरिया में सबसे पहले कबाड़ी वालों लोग से कांटेक्ट कीजिए, उनसे रेट पता कीजिए। उनसे रेट पता करने के बाद उनसे प्लास्टिक की जानकारी थोड़ी बहुत हो सके हासिल कीजिए। रैक पिकर्स वालों को भी आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग जो कचरा जो चुनने वाला है वो लोग भी प्लास्टिक स्क्रैप को आपका फैक्ट्री पर डायरेक्ट ला के अनलोड कर देंगे, और उससे आपको कबाड़ी वालों से भी ज़्यादा सस्ता उन लोग के पास मिलेगा। तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट रखिए।
ताकि आपको प्लास्टिक कम से कम दाम में मिल सके। इस प्रकार से आप ये प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस के लिए दिया सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सोच समझ कर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हर बिज़नेस में है। तो आपको भी लॉस हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। इस सब का जिम्मेदारी आपको खुद उठाना होगा, क्योंकि ये बिज़नेस थोड़ा रिस्क भी है। क्योंकि जिसे ये बिज़नेस का नॉलेज नहीं है तो बहुत लोग इसमें लॉस भी खाए हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले नॉलेज गेन कीजिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब ये बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों इन सब मशीनरी जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। आप वहाँ से रेट चेक कर सकते हैं, सब चीज़ आपको पूरा मिल जाएगा। ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा फेसबुक का। तो आप बस नॉलेज गेन करते रहिए, तब जाके ये बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा, आप ये अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना पाइएगा। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्लास्टिक स्क्रैप बिजनेस वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना और अपना बिजनेस का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।